सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रेस सूचना कार्यालय की ओर से संचालित वार्तालाप कार्यक्रम का मकसद है सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी सीधा जनता तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम के तहत पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है ताकि वे सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और नई पहल के बारे में सही और पूरी जानकारी ले सके, उन्होंने आम लोगों तक पहुंचा सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला, उप जिला और क्षेत्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करना है। पत्रकारों को इस सब मंच पर केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, विकास कार्यों और नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी जाती है। इससे सूचना तंत्र भी सशक्त बनता है और सरकारी संदेश सीधा जनता तक पहुंचते हैं। वार्तालाप को आमतौर पर 4 से 6 सत्रों में बांटा जाता है। इनमें मीडिया की भूमिका, सूचना का प्रभावी प्रसार और संकट प्रबंधन के दौरान मीडिया की जिम्मेदारी, तकनीकी पक्ष और सोशल मीडिया के महत्व जैसे विषय शामिल रहते हैं। इस संबंध से उपायुक्त ने बताया कि वार्तालाप कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। इसका उद्देश्य है सरकारी नीतियों और योजना का सही जानकारी जनता तक पहुंचाना ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। आज सोलन में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जिला सोलन के मीडिया कर्मियों तथा जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं यहाँ की सोलन यूनिवर्सिटी के, उनके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया की भूमिका, खासकर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, उनको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, डिज़ास्टर के समय में मीडिया की भूमिका कैसी हो सकती है, और खासकर जब किसी एरिया में डिज़ास्टर हुआ हो उसमें सूचना का संप्रेषण किस तरह से हो और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए ताकि सही जानकारी आए, अफवाहों से हम बच सकें, इसके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपने जो प्रोग्राम्स है किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़िले में हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही में आजकल पोषण अभियान चला हुआ है, पोषण माह, उसकी जानकारी भी हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ज़िला में इस वक्त किस तरह का हमारे बच्चों के जो पोषण का जो स्टेटस है क्या है और किस तरह से हमें उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी उन्होंने जानकारी दी। और साथ में जो यहाँ की जो स्टूडेंट्स आए थे उनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे और कई बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे, खासकर सोशल मीडिया और उसके रेगुलेशन के बारे में, जो कि बहुत सराहनीय है। और इसके लिए मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सोलन में मीडिया कर्मियों के साथ इस वर्कशॉप का आयोजन किया। धन्यवाद। देखिए, जैसे वार्तालाप नाम से ही जाहिर है, परस्पर वार्ता, मीडिया के साथ संवाद का एक ये मंच है। नॉर्मली क्या होता है कि पीआईबी के जो ऑफिस हैं वो स्टेट कैपिटल में है, तो उसके जरिए हम जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे पत्रकारों के साथ बातचीत या हमारी संवाद कम हो पाता है। तो हम वार्तालाप के जरिए कोशिश रहती है कि हम आप लोगों से जुड़ें, आप लोगों से बात करें, हमारी जो योजना है वो आपको बताएं, आपकी जो समस्या है वो सुने और एक तरह से एक परस्पर संवाद का एक मंच तैयार करें जिससे कि विश्वसनीय सूचनाएं आम जनता तक पहुंचे। खासकर सोशल मीडिया के दौर में जब आप देख रहे हैं कि गलत खबरें, भ्रामक खबरें तेजी से फैल रही, तब आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा इस तरह के आयोजन का उद्देश्य ये है कि इसके जरिए हम सही सूचनाएं आपके जरिए आम जनता तक पहुँचाएँ, उनसे जुड़ी सूचनाएं उन तक पहुँचाएं, जन कल्याणकारी जो सरकार के स्कीम चल रही वो आपके जरिए उनके तक पहुँचाएं और आपसे जुड़ के एक ऐसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे कि लोगों की भलाई हो सके और सरकार की नीतियाँ, रीतियाँ, ये नियम है वो लोगों तक पहुँच सके। जी बिल्कुल, ये आयोजन लगातार चलते रहते हैं और कोशिश रहती है कि हर 2-3 महीने में किसी एक जिले को कवर किया जाए। जैसे अभी सोलन किया है, उसके पहले हम लोगों ने हरियाणा में किया है, पंजाब में किया है, अब जल्दी दूसरे अभी किन्नौर में एक प्लानिंग है कि शायद किन्नौर में हम लोग वार्तालाप करेंगे और एक एक करके फिर सारे जिले कवर करेंगे और सभी जगह पत्रकारों के साथ संवाद कायम करेंगे। नहीं, इस तरह से भी हाँ, नहीं क्राइटेरिया तो नहीं है, कुल मिला के ये रहता है कि जो सक्रिय पत्रकार हैं, जो उस फील्ड में काम करें। जैसे अगर मान लीजिए कहीं हम एग्रीकल्चर को लेकर कोई टूर लेके जा रहे हैं तो कोशिश रहती है कि जो जर्नलिस्ट एग्रीकल्चर के बीट कवर कर रहे हैं हम उनको इसमें शामिल कर लेते हैं ताकि वो यहाँ की जो चीज़ें देख रहे हैं फिर उस स्टेट में जो एक्सपर्टाइज देख के आ रहे हैं वो उसको खबर के तौर पे अपने स्टेट में भी बता सकते हैं। एक तो बीट के मुताबिक होता है, आपकी सक्रियता के हिसाब से होता है और दूसरा हर एक की कुछ एक संख्या रहती है। अगर मान लीजिए किसी प्रदेश से या किसी जिले से 1 या 2 पत्रकारों को कवर कर सकते हैं तो फिर उसमें वही रहता है कि आपकी सक्रियता इसमें ज़्यादा मायने रखती है।
तो आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा खबरें आप प्रसारित करेंगे, उतने ही आपके मौके बने रहेंगे। सोलन से कितनों को मौका मिला? ऐसा जैसा कोई डेटा तो सोलन से लास्ट टाइम हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हम जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं उनको लेटर लिखते हैं कि आप अपना इस फील्ड का कोई जो भी एग्रीकल्चर से है या वुमेन एम्पावरमेंट से है, उस कल्चर से, उस फील्ड से रिलेटेड आप अपने किसी पत्रकार को नॉमिनेट करें। जो एडिटर है उसके पास पावर होती है कि जिस भी पत्रकार को नॉमिनेट कर देते हैं, फिर हम उसकी अपने मुख्यालय से परमिशन लेकर फिर हम उसको, ये चयन का प्रक्रिया होती है, फिर हम उनको वार्तालाप जो भी हमारे टूर होते हैं, प्रेस टूर होते हैं, उन पर लेकर जाया जाता है।